वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। भाई आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण रहा है? आपने काफी इल्जाम भी लगाए हैं पीसीसी चीफ समेत। आपने पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, आज बहुत भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देने की वजहें कई सारी हैं। सबसे पहले तो मुसलमानों की उपेक्षा, महिलाओं की उपेक्षा, युवाओं के साथ जो जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है। देखिए, युवाओं को रिप्रेज़ेंटेशन देना, उन्हें किसी पद पे बिठाना, भई मुझे भी बुलाया था, मैं भी कांग्रेस वॉर रूम का को-चेयरमैन बनाया गया। लेकिन बुलाकर क्या वो जैसा सम्मान देना चाहिए, जो उन्हें काम करने की स्पेस देनी चाहिए, क्या वो कांग्रेस पार्टी दे रही है? जो आइडियाज़ हैं, जो जनता की सेवा के लिए दिए गए थे, उन आइडियाज़ को लिया ही नहीं जा रहा। कांग्रेस पार्टी में अलग ही तरह का तुगलकी फरमान चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई तानाशाह आके बैठ गया है, जो सिर्फ़ वही कर रहा है जो उसके दिल में आ रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी एक सलाह और मशवरे से चलती है। जब कई सारे लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, अपने मशवरे रखते हैं, अपने सजेशन रखते हैं, तभी पार्टी में या किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का हाल हो गए हैं, ये बहुत ही निराशाजनक है। किसी की भी सुनी नहीं जा रही है, अपमान किया जा रहा है लोगों का, बदतमीज़ी की जा रही है उनके साथ। तो यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। ये भी सुनने में आया है कि आपने कहा है कि कचौरी समोसे तक ही सीमित रह गया है आपका वॉर रूम। देखिए, कांग्रेस वॉर रूम में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू से वॉर रूम में जब आया था, फीता काटने के बाद से मैं कई दिनों तक देखता रहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है, कचौरी समोसे का प्रोग्राम चलता था। जिस तरीके का काम होना चाहिए, वह नहीं होता था। पीसीसी चीफ़ आप खुद पता कर सकते हैं, पीसीसी चीफ़ जो है हमारे कार्यालय में ही नहीं आते थे। वॉर रूम तो छोड़िए, वो पीसीसी कार्यालय में सिर्फ़ बहुत ही महत्वपूर्ण जब कोई मीटिंग होती थी या पूरे प्रदेश भर से जब दीगर विधायक आते थे या कोई बड़े सांसद आते थे, नेता आते थे, पूर्व सांसद आते थे, तब आते थे। तो जिस तरीके से वॉर रूम को चलना चाहिए था, वॉर रूम नहीं चला। वॉर रूम के अंदर भी लोगों की उपेक्षा हुई है। तो इस वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी से और उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया। कहीं और जाने का प्लान, कहीं बीजेपी का तो नहीं? क्योंकि आपकी कांग्रेस पार्टी के कुछ ज़्यादा ही नेता बीजेपी की राह देख रहे हैं और पहुंच भी चुके हैं काफ़ी। देखिए, आप जब भी कभी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लेंगे, जब भी कोई 2 ऑप्शन के बीच में से चूज़ करेंगे, तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप एक बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएँ। तो देखना ये होगा कि मेरे लिए बेहतर ऑप्शन क्या बनता है, क्योंकि मेरा जो संकल्प है, वो है जनता की सेवा। मेरे फ़ादर ने पिछले 40 साल जनता की सेवा की है। मुझे जो अच्छा माध्यम मिलेगा जनता की सेवा करने का, मैं उस माध्यम को उसका हाथ थामूँगा और उसके साथ जाऊँगा। आखिरी सवाल कि आपको अभी तक बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से किसी का कॉल वगैरह आया या नहीं आया? देखिए, बीजेपी से तो अभी मैं कोई संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये बहुत अफ़सोसजनक है कि मेरे इस्तीफ़ा देने के बाद मैंने पर्सनली जीतू पटवारी जी को अपना इस्तीफ़ा पहुँचा दिया। उसके बावजूद वहाँ से मुझे कोई संपर्क नहीं किया गया है और किसी भी लीडर का मेरी तरफ कॉल नहीं आ गया है। यहाँ तक कि मैं नेता का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैंने एक नेता से बात की थी और मैंने उनसे पूछा कि मेरा इतना अपमान हुआ है, कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है, इस हालत पे, इस हाशिए पे चढ़ गई है पार्टी, क्या मैं अपना त्यागपत्र दे दूँ? तो उनका कहना था कि यार तू अपने हिसाब से देख ले, समझ ले, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। तो इससे साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये कहीं न कहीं उनके अंदर शुरू से ही था कि जाता है तो चले जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने टैलेंट मैनेजमेंट में नाकामयाब रही है शुरू से, चाहे वे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों या और भी कई दीगर नेता हों। कांग्रेस पार्टी को टैलेंट मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा है, इसलिए आज वो हाशिए पे चल आपने रही एक है। इल्ज़ाम लगाया है, पत्र में लिखा है कि महिलाओं की उपेक्षा की जाती है, जीतू पटवारी जी, जी आप करते हैं। देख सकते हैं कि अभी हाल ही में डबरा से पूर्व विधायक श्री इमरती देवी के बारे में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने किया, उससे साफ होता है कि महिलाओं की उपेक्षा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। मुस्लिमों के बारे में भी आपने लिखा। मैंने मुसलमानों के बारे में ये कहा है कि आप जितने भी कांग्रेस विधायक हैं, जहाँ पे मुस्लिम रिहायशी इलाके हैं, उन विधायकों के क्षेत्र क्या, वहाँ जाके देखिए क्या हाल हो गए हैं, किस तरह की बस्तियों के हाल है, किस तरह के रोडों के हाल है, किस तरह के जल के हाल है। लोगों को सही टाइम पे जल नहीं मिल रहा, टूटे-फूटे रोड हैं। आप कोईफिदा चले जाइए, अभी जाते टाइम में आपको पता चलेगा भोपाल के अंदर कोईफिदा क्षेत्र में कि किस तरह के रोड हो रहे हैं। तो मुसलमान की उपेक्षा हुई है, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, वो उनके लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस की जो पूरी लीडरशिप है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं की, युवाओं की और मुसलमानों की उपेक्षा कर रही है और उनको इस्तेमाल करती है वोट बैंक की तरह, बस और कुछ नहीं है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।